की। मेरा नाम पंकज है और इस कवरेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर के दर्शन को पूरा किया जा सकता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम सबको बचाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14 में ऐसा लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि पूरा संसार उसकी महिमा से, मतलब प्रभु यीशु मसीह से भर जाए। तो इस परमेश्वर के दर्शन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? आइए देखें प्रभु यीशु मसीह किस रीति से परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने की बात करते हैं। लूका 10 उसका 1 से 20 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को उन खाली जगह जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम अभी तक नहीं गया था वहां भेजा। और लूका 10 उसका पहला वचन इस रीति से कहता है कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह खुद जाना चाहते थे वहां उन्होंने अपने चेलों को भेजा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह का सर्वे किया और फिर योजना बनाई ताकि अपने चेलों को वहां भेज सके। इसी रीति से हमें भी उन खाली खेतों में या उन जगह जहां अभी तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है, उन गांव में जहां अभी तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है, वहां उन गांव का सर्वे करना और योजना बनानी होगी। तो आइए हम लोग उस पिक्चर बाइबल का इस्तेमाल करके और सुसमाचार की पुस्तिका का इस्तेमाल करके किस रीति से उन खाली गांव तक पहुंच सकते हैं, ये आज इस ट्रेनिंग वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे। तो हमें भी जाने से पहले हम प्रार्थना करें। शांति के पुत्र के यहाँ सभा, इस सभा में जाने से पूर्व जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजने से पहले कहा कि पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करें कि वो मजदूर को भेज दे। तो हमें भी जाने से पहले हम प्रार्थना करें। स्टेप 1 प्रार्थना। हम भी अपने घर से निकलने के पूर्व हम प्रार्थना करते हैं कि उस जगह जिस गांव में हम जा रहे हैं परमेश्वर मजदूर को तैयार करे, ताकि हम जब जाएं तो व्यक्ति हमें मिले जो हमारा स्वागत करे। तो यहाँ हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सही व्यक्ति और सही जो घर है वहां तक ले चले। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम थानागाची इस जगह जा रहे हैं जहाँ पर अभी तक आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा है, आप हमारे साथ चलिए। आप प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ चलने पाए। जब हम जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उस गांव को आप तैयार कीजिए। उस गांव में हमें अपने मजदूर को वहाँ पर तैयार कीजिए। उस गांव में हमें मजदूर को दीजिए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा परिवार दीजिए जो अपने घर को खोले, और प्रभु ऐसा परिवार दीजिए जो हमें पिता परमेश्वर स्वीकार करे और जो आपको स्वीकार करे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। स्टेप 2 आशीषित करना। तो जब हम घर पे मजदूर के लिए प्रार्थना करके निकलते हैं, तो जब हम उस गांव में जाते हैं तो हमें जो कुछ भी दिखता है उन्हें आशीषित करना है। गांव के घरों को आशीषित करना है, रास्तों को आशीषित करना है, वहाँ के जानवरों को आशीषित करना है। आपको जो कुछ भी दिखता है उसको आशीषित कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब आप आशीषित लोगों को करोगे तो उनको आशीष मिलेगी। स्टेप 3 नए घर में प्रवेश करना। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किस रीति से
कौन से घर में जाना है। जब आप घर में जाए तो सबसे पहले दरवाजे को खटखटाए और अपना परिचय सामने वाले व्यक्ति को दीजिए। जी अच्छा। और ये मेरी वाइफ नमस्ते। नमस्कार। क्रांति जी। हम परमेश्वर के दास हैं और आपको आशीषित करना चाहते हैं। अच्छा, किस प्रकार की आशीष? आपके घर में अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, जी हाँ। तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा। और परमेश्वर आपके घर में आशीष को लेके आएगा। परमेश्वर की आशीष? जी हाँ। जी जरूर से। अगर वो शांति का पुत्र है तो वो कहेगा कि हाँ मुझे वो आशीष चाहिए। और जब आप उनके घर में जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ संगति करें, और इस रीति से आप उनको और उनके परिवार को आशीषित कर सकते हैं। स्टेप 4, उस परिवार के परेशानियों को जानना। कैसा है आपके घर में? उनसे बातचीत करें और जाने कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और उनको सांत्वना दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस रीति से अपने वार्तालाप को उनके साथ जारी रखिए और अच्छा संबंध उनके साथ बना लीजिए। स्टेप 5, अपनी गवाही उस परिवार के साथ बांटना। मेरे भी जीवन में इसी तरह की समस्या थी। अच्छा। और मेरा भी जीवन पहले बहुत समस्याओं से घिरा हुआ था जी। लेकिन वो समस्या जो है वो बाद में दूर हो गई। वो कैसे दूर होगी मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा। जब आप अपनी गवाही को बताते हैं तो आपकी गवाही 3 मिनट की होनी चाहिए, जिसमें आपका पुराना जीवन, प्रभु यीशु मसीह से कैसे मिले, और यीशु मसीह से मिलने के बाद का जीवन यानी आपका नया जीवन, इन मुद्दों को आप ज़रूर लीजिए। लेकिन एक दिन जो है, एक जो भाई है मेरा, उसका नाम विजय है। अच्छा। उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जी। और जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो मेरा जीवन बदल गया। अच्छा। और इस तरह से प्रभु ने मेरे जीवन में मेरे जीवन को आशीषित किया जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा, जिस तरह से मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन में आशीष को देना चाहते हैं। अच्छा। क्या आप उनसे पूछे कि जो आशीष है प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में दी है, उन आशीषों को क्या वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। स्टेप 6, सुसमाचार सुनाना। अक्सर हम जब जाते हैं तो अपने कार्य को आपस में बांट लेते हैं। तो अगर एक अपनी गवाही बता रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो है सुसमाचार को सुनाएगा। तो सुसमाचार की पुस्तिका से आप सुसमाचार को सुना सकते हैं। इसीलिए वो हमें इस पृथ्वी पर बहुत तायत का जीवन देना चाहते हैं। और जब आप अंगीकार के प्रार्थना के पेज पे आते हो तो उनसे कहिए कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाए। अगर वो उस स्वर्गीय आनंद को, शांति को पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाए और अपने पीछे इस प्रार्थना को जो उस पुस्तिका में दी गई है उनको दोहराने को लगाइए। स्टेप 7, अंगीकार की प्रार्थना करना। प्रभु यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। क्रूस पर मेरे पापों और जब इस प्रार्थना को वो करते हैं तो उन्हें बताइए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करने से उनके जीवन में जो आशीष प्रभु देगा उसके लिए आनंद मनाएं। क्योंकि अभी जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करने से वो अनंतकाल के जीवन को प्राप्त कर चुके हैं और बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर उनका हो चुका है। आप उन्हें बताइए जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय शांति उनके जीवन में आ चुकी है और यीशु मसीह के द्वारा उनका उद्धार हो चुका है। और इसके बाद उस किताब में से जो 5 महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं उसके विषय में उन नए विश्वासियों को सिखाए। स्टेप 8, बपतिस्मा देना। क्यों ना अपने जगह पे आप खड़े हो जाइए और क्यों ना हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर उसको महिमा दें। तो वितिन अपने हाथों को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप वितिन को आशीषित कीजिए। आज जो भाई वितिन ने निर्णय लिया है
बपतिस्मा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पापों के लिए हम मर जाते हैं और यीशु मसीह के साथ दोबारा जीवित होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पानी के अंदर गए और इस रीति से उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो जो पानी जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है वो पानी है प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। उस पानी से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप शुद्ध हो जाते हैं और हम अपने नए जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। स्टेप 9, दान लेना। दान देना मतलब उनके दिल से प्रभु के लिए अपनी भेंटों को देना। जब आज उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया है तो स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हैं। उनके जीवन में जो शांति, जो आनंद, जो समृद्धि प्रभु दे रहा है, उसके बदले में अपने दिल से प्रभु को धन्यवाद वो अपने दान से दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह वादा करता है कि जब हम प्रभु के लिए देते हैं तो उसमें वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष को उनको देता है। तो उनकी इच्छा के अनुसार वो प्रभु के लिए अपना पैसा, अपना समय, अपना अनाज, कुछ भी जो वो चाहते हैं प्रभु को देना, वो भेंट के रूप में यहाँ प्रभु को दे सकते हैं। स्टेप 10, अगुओं को नियुक्त करके उनको अधिकार और जिम्मेदारी सौंपना। यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी होता है कि इस नए कलीसिया में आप अगुओं को नियुक्त करें और उनको अधिकार और जिम्मेदारी दें। वो लोगों के समस्याओं के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी बीमारी के चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और उन्हें बताइए कि जब वो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। और इस रीति से आप अगुओं के सर पे हाथ रखकर उनको अधिकार दीजिए कि जिस अधिकार से आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसी अधिकार से ये नया अगुआ भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है। उस शांति के पुत्र को आप जिम्मेदारी दें कि निर्धारित समय पर वो अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा उस घर में लाए और आपके दिए गए समय पर वहाँ प्रार्थना और आराधना आज से शुरू करें। और इसके बाद उस परिवार के साथ अच्छी संगति कर मेल मिलाप कर आप वहाँ से जा सकते हैं।